आज हम लोग भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे ज्ञानी संतुष्ट रहता है और कैसे ज्ञानी का मन शुद्ध हो जाता है और संसार के तरफ उसका मन नहीं भागता है और एकदम स्थिर रहता है। उसके उपाय क्या भगवान यहाँ बता रहे हैं। अगर आप सुनेंगे समझेंगे, आप भी भगवत गीता के इस रहस्य को जान पाएंगे। जब भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 20 नंबर श्लोक इस प्रकार है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त, या जब हम अपना योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा चित्त जब बस में हो जाता है और कोई भी उपाय नहीं है अपने चित्त को बस में करने के लिए। चित्त यहाँ लिखा हुआ है। चित्त मतलब कि मन को कहीं चित्त बोला गया, कहीं मन बोला गया, दोनों ही एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो बताने को उपराम हो जाता है, यानी कि जैसे कोई लाश होती है, जब आदमी वो पानी में डूब जाता है, पेड़ी में बैठा रहता है, जब फूल जाता है तो ऊपर आ जाता है, तैरता रहता है। ऐसे ही जो ज्ञानी का मन है वो उपराम हो गया है। सांसारिक लोगों का मन जो है पूरा समुद्र के पेदी में है, संसार की गहराई में फंसा हुआ है, उपराम नहीं है। लेकिन योगी का चित्त उपराम हो जाता है संसार से। ये बहुत बड़ी बात है। हमसे कई लोगों ने मिला है और ये बताया कि बहुत टेंशन रहता है, टेंशन से छूट नहीं पाते, मानसिक तनाव रहता है, हमेशा परेशान रहते, दुखी रहते, चिंता करते रहते हैं और टेंशन से मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन भगवत गीता बता रहा है कि अब योग का अभ्यास करेंगे, आपका चित्त जो है या मन जिसको कहते हैं वो निरुद्ध हो जाएगा, यानी कि जो है आपको जो है वो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, बल्कि वो देखने में आएगा लेकिन कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे वेदांत शास्त्रों में आया है, रस्सी पड़ी रहती है, जल जाती है, रस्सी जली हुई रस्सी पड़ी रहती है, दिखती है रस्सी लेकिन बांधने काम नहीं आता है। ऐसे ज्ञान अग्नि से ज्ञानी का जो मन जो है जल करके भस्म हो जाता है। जितने से विषय विकार चंचलता थी, जितनी मलिनता थी, सब शुद्ध हो गई है, बिल्कुल पवित्र हो गया है और संसार से उपराम हो गया है। आगे बता रहे हैं कि जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा के ध्यान करने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है। संसार का ध्यान करेंगे, विषय भोगों का चिंतन करेंगे, धन के पदार्थों का, प्रॉपर्टी का, यश वैभव नाम कीर्ति का चिंतन करने से हमारी बुद्धि और मोटी होती है। और जैसे मोटा लट्ठा होता है, मोटा होता है लकड़ी की, काटना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि से ही परमात्मा का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। अब जैसे वैज्ञानिक लोग भगवान को नहीं मानते हैं क्योंकि परमात्मा का कोई प्रूफ नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तब परमात्मा को साक्षात्कार कर लेंगे, जान लेंगे। अगर कोई साइंटिस्ट जो है भगवान को जानना चाहता है, परमात्मा खोज करना चाहता है, तो विज्ञान के सहारे परमात्मा को नहीं जान पाता है। लेकिन एक गीता के ज्ञान के द्वारा अगर परमात्मा को जानना चाहता है, भगवान अपनी जानने की विधि बता रहे हैं कि योग का अभ्यास और जब परमात्मा का ध्यान करेंगे तो मन जब शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा को साक्षात्कार कर लेंगे, जान लेंगे, स्पष्ट भगवान को जान लेंगे। और आज से नहीं, जब से ये सृष्टि है सनातन ज्ञान में,
सारे ऋषियों ने, सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने झूठ थोड़ी बोला है। वेद शास्त्रों में, रामायण में, उपनिषद में, भगवत गीता में गलत थोड़ी लिखा। सब लोगों ने अनुभव करके, साक्षात्कार करके ये बताया है कि परमात्मा है। और अगर किसी को साइंस के द्वारा भगवान को नहीं जान पाते हैं तो इस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप परमात्मा को, आत्मा को जान सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ज्ञान का अभ्यास करना ही पड़ेगा, मन को आपको शुद्ध करना ही पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। और ऐसा ज्ञान होने के बाद वो योगी, वो ज्ञानी, वो संत जो है सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट हो रहता है। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक में आया है, जैसे किसी को बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, समुद्र प्राप्त हो जाए, तो नदी और नालों में वो नहीं जाएगा। ऐसे जिसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो संसार के छोटे तालाब, छोटे जलाशय में व्यक्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। परमात्मा एक महा आनंद है, महासुख है। जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो परमात्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए आया है संतोषम परम सुखम। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास खूब गाय हो, हाथी हो, खूब सारे धन सामग्री, हीरे जवाहरात हो, लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको संतोष की प्राप्ति हो, सारा धूल के समान है, मिथ्या है। यानी सारे संसार को मृत्युशा के नदी के समान, जल है ही नहीं है, केवल रेत है, सारा संसार उसके लिए रेत हो जाता है। जिस संसार को ज्ञानी लोग रेत समझते हैं, बालू समझते हैं, मिथ्या समझते हैं, कल्पना मात्र समझते हैं, और योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि बता रहे संसार का अस्तित्व ही नहीं है, संसार बना ही नहीं है। आप जिसको पढ़ना चाहे पढ़ ले। वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने चेतन तत्व में स्थित होता हूँ, अपने ब्रह्मानंद में स्थित होता हूँ, अपने स्वरूप में स्थित होता हूँ, हमको संसार नहीं दिखाई देता, लगता है संसार है ही नहीं है। लेकिन मैं जब जहाँ तक मैं योग वशिष्ठ हूँ और अपने स्वरूप से नीचे उतरता हूँ और देह भाव में आता हूँ तो मुझको संसार दिखाई देता है। स्वरूप में संसार है ही नहीं है, आत्मा में संसार है ही नहीं है। संसार देह है, देहाभिमानी को दिखाई देता है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो सारे संसार आपका जो है नष्ट हो जाएगा, केवल कल्पना मात्र हो जाएगा, केवल भ्रम मात्र हो जाएगा। और योग वशिष्ठ में एक दृष्टांत और भी आया है। जैसे पत्थर है तो पत्थर में तरह तरह की मूर्तियाँ, जो है शिल्पकार होता है, मूर्तिकार जो है तरह तरह की मूर्तियों कल्पना कर लेता है। इतनी इस तरह की मूर्ति है, राम की, कृष्ण की, महादेव की और देवी दुर्गा, तरह तरह मूर्तियों की कल्पना कर लेता, मन में कर लेता। वास्तव में पत्थर में कोई मूर्ति नहीं है, इनको शिल्पकार के मन में है, वो कल्पना कर लेता है। ऐसे अब पता नहीं इतनी अच्छी बात आप लोग समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। इस परमात्मा में जगत है ही नहीं है, ये हम नहीं बता रहे, शास्त्र कह रहा है। परमात्मा में जगत है ही नहीं है, सिर्फ जो है ये मन रूपी शिल्पी ने परमात्मा रूपी, परमात्मा में जगत रूपी और नाम रूपी संसार की कल्पना कर लिया है। ये भगवान वशिष्ठ जो है मुनि का जो है ये बताया हुआ सिद्धांत है। उसमें संसार की सत्ता ही नहीं है और इतना आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और सारा बोलते हैं भव सागर सब सूख गए रे, मैं फिक्र नहीं अब तरनन की। ऐसा जो शास्त्र माया संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ऐसे सुख की ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है, ज्ञानी ऐसे सुख में रहता है। तो आपको जो है संतोष तभी आएगा जब अपने परमात्मा को जान लेंगे। सत्यनारायण परमात्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है, सबके दिल में है और सब उसी परमात्मा के स्वरूप हैं। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक आपके जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी, हमेशा अतृप्त रहेंगे। कभी भी संसार से किसी को तृप्ति नहीं मिली है। इसीलिए आया है विषयों का हमने नहीं भोगा, विषयों ने हमको भोग लिया। राजा अयाति जो थे ने अपने पूरे जीवन भर विषयों का भोग किया, फिर उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर उनका एक लड़का योगी था, तो कहा बेटा मुझको संसार के विषय भोग संतुष्टि नहीं मिली है। तो लड़के ने कहा पिताजी हमको विषय भोग की इच्छा नहीं, आप मेरी जवानी ले लीजिए। उनके बेटे ने अपनी जवानी अपने बाप को दे दिया। उस जब बेटे की जवानी से पूरा विषय भोग का उन्होंने सेवन किया, तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। और बाद में बताया कि विषयों को हमने नहीं भोगा, विषयों ने हमको भोग लिया।
संसार में मनुष्य जब विषयों को नहीं भोगते हैं, ये विषय भोग उनको भोग लेते हैं, उनकी जवानी बर्बाद कर देते हैं, उन इंद्रियों को छीड़ कर देते हैं, आय को छीड़ कर देते हैं और परमानंद से वंचित कर देते हैं। ये विषय सुख जो है बताया गया है, ये पशुओं को उपलब्ध है। जैसे आया खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, मानुष जन्म पाई के जिन्होंने जाना ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर किसी ने ज्ञान को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना जो हैं, उनका खाना पीना और भोगना सब पशुओं के समान है। पशु भी खाना खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सोते हैं, मनुष्य वैसे कर रहा है। तो उनकी बस एक विवेक होने के नाते अपने को मनुष्य समझ रहा है। ज्ञान मनुष्य तभी है जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, अपने स्वरूप में रहता है। यहाँ 3 बातें बताई भगवान ने। आपका मन जो है योग के अभ्यास से निरुद्ध होगा। अब योग क्या है? अब ये संसारिक लोग योग का मतलब ही नहीं समझेंगे, कहते हैं ये योगी हैं, ये महायोगी हैं। योग का मतलब है कि अपने आत्मा को परमात्मा से एक करने का अभ्यास करना। तो मैं और परमात्मा दोनों एक हूँ, या आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। कई बार आपको बताया वेदों का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा जब अभ्यास करेंगे, मैं और परमात्मा दोनों एक हूँ, इस तरह से लगातार अभ्यास करने से, लगातार जब ध्यान करते हैं, मैं और परमात्मा दोनों एक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं पूरा ये अंतःकरण नहीं, मैं चेतन परमात्मा। इस तरह से अपने आप आत्मा परमात्मा को मिलाने का योग करने का अभ्यास करते हैं, तब हमारा चित्त होता है और इसी को ध्यान बोलते हैं। और जब परमात्मा का ऐसा अभ्यास करने के बाद जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। बाकी संतोष प्राप्त करने का और कोई भी साधन नहीं है। दुनिया का सारा धन आपको मिल जाए, पूरे दुनिया के संसार का राजा बना दिया जाए, तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तभी मिलेगी जब आपने आत्मा को जान लेंगे, परमात्मा को जान लेंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे।